हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो सीजीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे एचआर पब्लिकेशन का यह बुक है जिसमें द्वितीय संस्करण 2021 में से जारी किया गया है। अगर हम बात करें तो इसमें 2012 से लेकर 2019 के प्रश्न पत्रों का खंडवार नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर इसमें देखने को मिलता है। बेसिकली मैंने इसे यूज किया है और इसे मैं देख भी रहा हूँ। बहुत ही अच्छा बुक है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और पूरी तरह से इसको देखेंगे किस किस चीज़ों के बारे में डिटेल में इसकी व्याख्या की गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। 12 से लेकर 19 यानी कि आपको 7 साल का इसमें सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। और इसका जो है वॉल्यूम 1 है, सॉल्व पेपर है, जिसमें शामिल किया गया है प्रश्न पत्र 1, 2, 3 यानी 3 प्रश्न पत्र है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा का विषय इसमें देखने को आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त भाग 1, भाग 2 का निबंध जो आता है प्रश्न पत्र 2 में, वो भी आपको इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रश्न पत्र 3 में भारतीय इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन एवं छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। इससे अतिरिक्त एचआर पब्लिकेशन के द्वारा जो है वॉल्यूम 2 और 3 करके लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको और भी जो सब्जेक्ट के अंतर्गत इसके जो पेपर हैं, 4 जो हैं पेपर, उसको सम्मिलित किया गया है। आज हम इसका रिव्यू करते हैं। इसके बाद आने वाले समय में हम उस पुस्तक को भी लेकर आएंगे आपके समक्ष और देखेंगे किस प्रकार से हम सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। सीजीपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए यह सॉल्व पेपर है और एक महत्वपूर्ण पेपर है। ऐसा माना जाता है कि प्रीवियस सेस में जितने जो 2012 से लेकर 2019 के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से लगभग 50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं या उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप क्वेश्चन की थोड़ा सा अगर हम बात करें तो प्रकृति बदल कर उसी प्रश्न को फिर से पूछ लिया जाता है। तो ऐसे 50% क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं। तो आप निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से आपको 2 लाभ प्राप्त हो सकते हैं। एक तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आने वाले समय में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे संभावित क्वेश्चन भी इसमें कुछ अपडेट और किस हिसाब से उस प्रश्न को लिखना है, इसके बारे में भी इसमें डिटेल से आपको बताया गया है। चलिए इसका हम बात करते हैं और देखते हैं संपूर्ण रूप से कि किस प्रकार से इसके अंदर की चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो है सॉल्व पेपर प्रथम और जो है इसका वॉल्यूम नंबर 1, 2, 3 पेपर इसके लॉन्च हुए हैं। जो भी सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक हो सकता है। इसमें पेपर में 1, 2, 3 पेपर की बात की गई है, तो इसमें हम देखेंगे। और जो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन लिखा जा सकता है और किस प्रकार के क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं अच्छे से, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो हमने पहले ही बात किया है कि 2012 से लेकर 2019 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, यानी अभी तक सीजीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है, यदि हम मान लें कि मार्च 2021 में जो मेंस के एग्ज़ाम हुए थे उस पेपर को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके अतिरिक्त अभी जो 26 तारीख से स्टार्ट होने वाला है 2021 का जो मेंस, उसके जो पेपर हैं वो आने वाले समय में इसमें ऐड होंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह बुक हो सकता है उन सभी के लिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और रिवीजन करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से हमें उसे आंसर देना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का मुख्य परीक्षा 2019 का इसमें हम देख रहे हैं, जिसमें हिंदी भाषा का प्रथम जो सामान्य पेपर होता है वह 100 अंकों का होता है। और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे किस आंसर को कैसे लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य दूसरे स्वरों के मेल से होती है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर वो उदाहरण के द्वारा भी, एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको बता दिया गया है। इस प्रकार से आपको 2 नंबर प्राप्त होते हैं। सभी क्वेश्चन जो रहता है वह अंक 4 है, यानी कि इसमें देखिए आपको है 4 1 नंबर का एक क्वेश्चन दिया है। इस प्रकार से आप सुटेबल शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे कि ओ स्वर का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो कंठ ओष्ठ से होता है। य का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। प्राणत्व की दृष्टि से ख और घ कौन से ध्वनि हैं, तो प्राणत्व की दृष्टि से ख और घ महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को 4 प्रवाची शब्द लिखिए। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि सबको व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार से आंसर को लिखा जा सकता है। बहुत ही अच्छे से एचआर हरिराम पटेल सर ने इसको अच्छे से बताया है। मैंने उनकी कोचिंग का भी देखा है और उनके पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा है और इस पुस्तक को उन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाया है। और यह पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है उन सभी के लिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर को लिखना है और किस प्रकार से चीज़ों को हम अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप यदि अच्छे से लिखते हैं तो अधिक से अधिक अंक इसमें भी प्राप्त किया जा सकता है। यह हिंदी का जो इसमें दिया गया है, तो इसमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसमें बताया गया है।
ठीक है। तो इस पुस्तक को आप अवश्य ले सकते हैं, जैसे कि इसमें कई बार रिपीट होते हैं, 50% आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। 2012 से लेकर 2019 तक के आप यदि रिवीजन भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण बुक हो सकता है। इसका ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके हम प्राइस की हम बात करेंगे और ऑनलाइन आप कैसे परचेज कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे, तो आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। ये तो हिंदी का हो गया, इसी प्रकार से अंग्रेजी का भी है, इसमें सभी चीज़ों का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें जो है दूसरा पेपर निबंध के बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 2012 तक यहाँ देख रहे होंगे। ये देखिए आपका इधर है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश में किस प्रकार की चीज़ों का क्वेश्चन है, इस प्रकार से आप किस प्रकार के क्वेश्चन आया है, किस प्रकार से बन सकता है, इसका भी आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे इस पुस्तक को यदि आप लेते हैं तो। और रिवीजन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके और भी जो भाग बचे हुए हैं। हिंदी हो गया, और इसका जो है पहले संस्कृत भी आता था, पर वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ी भाषा है और हिंदी है और अंग्रेजी है। छत्तीसगढ़ी को संस्कृत को भी हटा दिया गया है, आप लोग जानते होंगे सिलेबस के अनुसार से। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, और इस प्रकार से आप यह सिलेबस का भी निर्धारण करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा गुरु आपका सिलेबस हो सकता है, यानी कि सिलेबस के अनुसार ही आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि किस प्रकार से हमें तैयारी करना है। तो हमें सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए। तो इसमें संपूर्ण सिलेबस को किस प्रकार से पूछा जा रहा है, इसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप किस प्रकार के क्वेश्चन रहा है, किस प्रकार की प्रकृति है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका भी हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसमें बुक में सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जो CGPSC की तैयारी अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं और करने वाले हैं। उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। हमने इसे पढ़ा भी है और देखा भी है अच्छे से, किस प्रकार से चीज़ों को अच्छे से लिखा गया है। इस प्रकार के निबंध को देखिए, आपको किस प्रकार से लगभग 750 शब्दों में लिखने के लिए आता है। विमुद्रीकरण की अवधारणा और चुनौतियों को काफ़ी अच्छे से इन्होंने लिखा है। इस प्रकार से चीज़ों को देख पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त तीसरा पेपर जो है आपका छत्तीसगढ़ी का इतिहास के अंतर्गत है, संविधान लोक प्रशासन का है। उन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इसमें लिखा गया है। 2012 से 2012 से 19 तक है। इस प्रकार से देखिए, तीसरा पेपर लोक सेवा आयोग का भाग 1 में आपको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इतिहास और भारत के इतिहास, इसके अंतर्गत संविधान लोक प्रशासन के सभी क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चनों से लगभग 50% क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने कई बार इस पैटर्न को देखा है। और इससे आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण बुक है, आप ज़रूर इसे परचेज करिए और रिवीजन कीजिए। अब इसका प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है आपको 444 है, पर इसको डिस्काउंट करके काफ़ी कम में मिल जाता है। सबसे कम आपको एलोरा बुक डिपो बिलासपुर में मिलेगा, और कहीं कहीं 20% 30% तक भी छूट आपको इसमें मिलता है। तो आप निश्चित रूप से उस दुकानदार से आप कहेंगे तो इसका आपको मिल जाएगा। और इसका ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।